नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और रियल्टी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये विशेष टॉपिक आपका होगा फसल उत्पादन। उत्तर प्रदेश अग्रणी है और यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है उसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित फसल उत्पादन, जिसमें अग्रणी है उत्तर प्रदेश। तो राज्य में उत्पादित फसलों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें से खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं उत्तर प्रदेश में? तो यह फसल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जून जुलाई माह में बोई जाती है। तो अगर बात करें कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, तो जून और जुलाई, यानी कि जो धान की फसल होती है ना बारिश के सीज़न में, ये उसी की बात कर रहा है। और इसमें होने वाली फसलें कौन कौन सी है, तो और बोई जाती है और ये काटने का इसका जो भी है अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। और इसमें अधिक जल तथा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो धान की जो फसल होती है सबसे ज़्यादा पानी इसी में लगता है, ठीक। और खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली और सोयाबीन, ये फसलें आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करें रबी की फसल। तो रबी की फसल की बुआई की बात करें तो ये शीत ऋतु के शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। इसमें कम जल तथा औसतन तापमान की आवश्यकता होती है। मिनिमम इसमें 3 पानी लगेगा, अगर बारिश नहीं होगी तो 3 पानी आपको देना पड़ेगा। और रबी की प्रमुख फसलों में कौन सी है, तो गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, मसूर है और आलू है, ये आपकी रबी की फसलों के अंतर्गत गिनी जाती है, ठीक। अगला है जायद की फसल। जायद की फसल का जो होता है टाइम पीरियड बोने का, तो ये मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। जैसे खीरा ककड़ी जो होते हैं ना गर्मी के सीज़न में, तो ये वही फसल होती है। और ये जून और जुलाई माह तक काट ली जाती है। और इसमें क्या है, इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह फसल किसान के लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी लाभदायक होती है। और जायद की प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला, ककड़ी व अन्य सब्जियां जो होती हैं ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब आगे बात करें राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका है गेहूँ। तो प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 24% भाग, यानी 98.56 लाख हेक्टेयर पर गेहूं की खेती की जाती है। और वर्ष 2018-19 के आंकड़े के हिसाब से बताया गया है। आगे बात करें सर्वाधिक उत्पादकता जो है गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र में होती है गेहूँ की। और गेहूँ के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की आवश्यकता इसमें होती है। और ये फिलहाल रबी की फसल है गेहूँ। आगे बात करें चावल की, तो ये खरीफ की फसल है और इसमें प्रदेश में 5.6 मिलियन हेक्टेयर पर धान की खेती की जाती है। वर्ष 2016-17 का ये आंकड़ा है। और इसके लिए बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। और प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। नंबर 1 पे बात करें चावल की खेती के उत्पादन में, भारत का राज्य पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, यहाँ पे बारिश का पानी अधिक आ जाता है, क्योंकि ये नेपाल की जो नदियाँ हैं यहाँ पे ज़्यादा बारिश करती हैं, वो पानी लाती हैं। इस वजह से यहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे पटसन और ये धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। जैसे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और लखनऊ आदि के जिले इसमें सम्मिलित हैं। आगे बात करें चना की, तो चना भी रबी की फसल है और इसकी खेती राज्य के शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। और बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल कौन सी है, तो इस चना की दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और इनमें बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा व प्रयागराज शामिल है। इसमें पानी नहीं लगता है और इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तक बोते समय 15 डिग्री से 25 डिग्री ताप की आवश्यकता होगी। आगे बात करें मक्का की, तो यह एक खाद्य फसल है, लेकिन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग होता है। और राज्य में मेरठ, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। आगे है गन्ना। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। और गन्ना जो है एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक का मतलब इसको बेच के तुरंत नकदी पैसा ले लिया जाता है। तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। और वर्ष 2015-16 प्रदेश में 2,169 हेक्टेयर पर गन्ने की खेती की गई, जो कि पूरे देश में गन्ने खेती के क्षेत्रफल पर सबसे का क्षेत्रफल लगभग 43.8% रहा।
और प्रदेश में गन्ना का उत्पादन तराई क्षेत्र या गंगा यमुना दोआब में होता है। प्रदेश में गन्ना का उत्पादन जो है मुख्य रूप से बरेली है, सीतापुर और पीलीभीत है, रामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, हापुड़, संभल एवं शामली आदि जिले इसमें शामिल होते हैं। ठीक। और आगे बात करें कपास की खेती के लिए आपको पता होगा भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र हैं, पर उत्तर प्रदेश में बताएं तो प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। और सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में कपास की पैदावार की जाती है। आगे बात करें सरसों की, तो यह एक रबी की फसल है और प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप में या गेहूं, मटर एवं जौ के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। और राज्य के लगभग सभी भागों में सरसों खेती होती है। और अगर मुख्यतः बात करें तो सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन आपका होता है राजस्थान में। बाजरा की बात करें तो ये भी उधर ही के एरिया में होता है, मोटा अनाज है। और प्रदेश में बाजरा कृषि शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहाँ सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और बाजरा उत्पादन जिले में आपके आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और कानपुर आदि आते हैं जिले इसके अंतर्गत। ठीक। आगे बात करें अरहर की, तो यह एक वार्षिकी फसल है, 1 साल में तैयार होती है। और इसका उत्पादन मुख्य रूप से महोबा, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, बांदा, झांसी आदि जिलों में किया जाता है। ये बिना पानी की फसल होती है। ठीक। आगे बात करें जौ की, तो जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। और अफीम की बात करें तो प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है जिला गाजियाबाद है। और इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। और गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी बनाई गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख फसलें जिनके बारे में हमने बता दिया है ऑनलाइनर। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। महातारा जान।